प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद समाजीगुड़ा के यहाँ पे बुलाई गई है और आज हम आप लोग के सामने एक बहुत ही अच्छी केस के बारे में शेयर करेंगे। जो हमारे साथ आज है यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद के डॉक्टर जयंत मुडे, सर्जिकल गैस्ट्रोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जन। और ये है हम सौरभ कुमार यादव, ये रांची के रहने वाले हैं और इनको एक करीब अक्टूबर में इनका एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। तो उस एक्सीडेंट में इनको काफ़ी इनको प्रॉब्लम्स हुई थी, बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी करना पड़ा था। उसी के बारे में ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जब हमारे हॉस्पिटल में आए तो कैसा पोजीशन था और सर ने इस जो इतने क्रिटिकल जो सिचुएशन था उसको कैसे हैंडल किया। और इसके माध्यम से हम पूरे झारखंड में ये अपना हॉस्पिटल का मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरह जो केसेस होते हैं वो बहुत मतलब बोला जाए तो कभी दयनीय मतलब क्रिटिकल कंडीशंस में होते हैं, जिन्हों बड़ी आसानी से हमारे हॉस्पिटल ने इस चीज़ों को मैनेज किया है। तो सर आगे कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर जयंत मुडे, कंसल्टेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड रोबोटिक सर्जन, यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद से है। हम रांची और जमशेदपुर में रेगुलरली ओपीडी के सर्विसेज देने के लिए हर महीने यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमारे ओपीडी में, रांची के ओपीडी में लास्ट मंथ करीब 2 महीने पहले हमने सौरभ कुमार जी से मिले हैं। तो सौरभ कुमार का पहले 6 महीने पहले बड़ा सा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इसके पेट को बहुत चोट लगा था, बहुत सीवियर चोट लगा था, जिसके लिए उनको इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा यहीं पे रांची में। तो वो इमरजेंसी ऑपरेशन में उनको बड़े आंत और छोटे आंत में बहुत जगह पे छेद हुए थे, परफोरेशन हुए थे, जिसके लिए दोनों छोटा आंत और बड़ा आंत बाहर रख के हम इसको क्लिनिकली स्टोमा बोलते हैं, आइलियोस्टमी एंड कोलोस्टमी बोलते हैं, जिससे जो भी छोटे आंत से पित्त की जूस जो भी होता है और मोशन जो भी होता है बैक के जरिए बाहर आ रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में सरोज जी ऑलमोस्ट 6 महीने रहा था और अच्छा रिकवर किया था। लेकिन ये जो प्रोसीजर किए थे वो इमरजेंसी में लाइफ सेविंग प्रोसीजर था। उसके बाद इसको रिवर्स करके जो भी इंटेस्टाइनल कंटिन्यूटी था उसको रिप्लेस करने के लिए एक मेजर ऑपरेशन करना पड़ता था। ये बहुत जगह घूम चुके थे, लेकिन सारे जगह पे ये बोला गया था कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, हम लाइफ रिस्क होने का चांस है और हम नहीं कर सकते करके बहुत जगह पे डिफर किए थे सर्जरी को। तो इस हालत में हमको 2 महीने पहले रांची के ओपीडी में जब हम बैठते हैं तब मिले हैं हमको, और हमने इसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करके तो ये बताए थे कि हैदराबाद आ जाइए और यशोदा हॉस्पिटल में ये सर्जरी आसानी से हो जाएगा और अच्छा रिकवर कर जाएंगे। तो हमारे बात पे फेथ रख के ये हिम्मत लेके हैदराबाद आ गए थे। और हैदराबाद में हम ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ड्यूअल स्टोमा रिवर्सल करके बोलते हैं हम क्लिनिकली, तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है इसको आसानी से परफॉर्म किए थे हमारे टीम के हेल्प के साथ। और विद इन 5 to 6 days आफ्टर द सर्जरी ये कम्प्लीटली रिकवर कर दिए थे और एक हफ्ते के अंदर ये ट्रैवल करके रांची भी वापस आ गए हैं। और अभी ऑपरेशन होके 1 महीना हो चुका है। अभी ये पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ जो है लीड कर रहे हैं, नॉर्मल लोगों की तरह खाना पीना खा रहा है और कोई और कंप्लेंट्स नहीं है, अच्छी तरह रिकवर कर दिया है। तो बस ये कॉम्प्लेक्स केस के बारे में आप सबको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। और कोई भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल सिचुएशंस, कोई भी पेट के या फिर आंत के, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, कोई भी कंडीशन से आप अगर पीड़ित है या फिर सफ़र कर रहे हैं तो आप सब हमारा ओपीडी कंसल्टेशन लेके, एडवाइस लेके जो भी इन्वेस्टिगेशंस हो गए वो सब एज मच एज पॉसिबल यहीं पे करवा के हम आपको बेस्ट ट्रीटमेंट एडवाइस दे सकते हैं। और अगर कोई ऑपरेशन की ज़रूरत होगा तो हम हैदराबाद में बुला के पूरा ऑपरेशन करवा के रिकवर
करवा के देन वापस भेजने की कोशिश करते हैं। तो से ये विनती है कि कोई भी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल लिवर पैंक्रियास रिलेटेड कोई भी कंडीशन से आप अगर पीड़ित है या फिर कोई भी ट्यूमर्स गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल ट्यूमर्स कोई भी आप अगर फेस कर रहे हैं तो आप सब हमारे कंसल्टेशन लेके अच्छी तरह से बेस्ट ट्रीटमेंट एडवाइस पा सकते हैं। ऑपरेशन के फीस कितना होता है? अच्छा, ये सर हमारा जो इनका पूरा क्लोजिंग लेकर के 380 था ना सर, 380 में सर हम लोग 3,80,000 में इनका डिस्चार्ज हो गया। मतलब वहाँ से ऑपरेशन से लेकर के स्टेज से लेकर के वो यहाँ तक आने तक 3,80,000 इनका खर्चा आया। सर 1 वीक का समय लगा। 1 वीक में ये टोटली रिकवर कर गए हैं और अभी ये जस्ट 1 महीना हुआ। 1 महीने में आप देख सकते हैं हम नॉर्मल जैसे हम और आप हैं उस तरह से ये भी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, सारा कुछ खा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, 4th फ्लोर तक सीढ़ियाँ चढ़ जा रहे हैं। किसी तरह का कोई चैलेंजेस इनको अभी तक नहीं आ रहा। इंजरी कितनी सीवियर थी? पहली इंजरी जो था वो बहुत सीवियर था, वो ऑलमोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन था। जो छोटा आंत और बड़े आंत दोनों में परफोरेशंस होके पूरा इन्फेक्शन फैला हुआ था पेट में। तो वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बचाने के लिए इनको दोनों आंत बाहर रख के सर्जरी कर दिए थे। अच्छी तरह उससे रिकवर कर दिया था 6 महीने में और उसके बाद ये सर्जरी करना पड़ा ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके। इसमें हेपेटाइटिस क्यों होते हैं और क्या चीज इसमें प्रिकॉशन है? ये कोई डिसीज के वजह से हुआ चीज़ नहीं है, डेफिनेटली एक्सीडेंट के वजह से हुआ था, पेट में चोट लगा था। तो दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड लाइफ सेविंग प्रोसीजर वाज परफॉर्म फॉर इट। आयुष्मान से लिंक है कि नहीं सर यशोदा हॉस्पिटल? सर आयुष्मान का जो लिंक है वो अभी स्टेट वाइज वेरी करता है। तो आई थिंक तेलंगाना में मेरे ख्याल से आयुष्मान को भी नहीं कंसिडर किया स्टेट गवर्नमेंट ने, तो आयुष्मान से भी वहाँ सर नहीं। इसका यहाँ कोई ब्रांच है कि नहीं यशोदा हॉस्पिटल? नहीं सर, अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक ओपीडी सेंटर या पेशेंट असिस्टेंट सेंटर ही खोले हैं। कहाँ पे? ये सर एजी कॉलोनी है, कुस्तुबो डायग्नोसिस करके है, नियर एजी महालेखाकार भवन। तो सर आते हैं हैदराबाद से कितनी दूरी के लिए आते हैं? हर महीना एक बार आते हैं, एक दिन ओपीडी करते हैं। हर महीने के अभी रेगुलरली चौथा सैटरडे को आ रहे हैं। मैंने आपको बोला है कि प्रॉब्लम क्रिटिकल है, बचा नहीं पाएंगे, 100% गारंटी नहीं दे रहा। और कोई बोल रहा था कि 2 साइड होल था मेरे पेट में, कोई बोल रहा था कि एक बार में एक होल बंद करेंगे, कोई बोल रहा था कि एक बार में दूसरा, फिर 3 महीने के बाद दूसरा फिर करेंगे। तो इन्होंने इनसे मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने बोला कि दोनों एक ही बार में हो जाएंगे और गारंटी मैं लेता हूँ। तो मैंने इन पर भरोसा किया और मैं